नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत सत्कार। देखो विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं रीजनिंग, ठीक है ना। अब देखिए रीजनिंग में आज अपना नया चैप्टर है वेन आरेख या वेन आरेख परीक्षण, ठीक है। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए वेन आरेख परीक्षण में क्या होता है, एक विभिन्न प्रकार का डायग्राम दे दिया जाता है, ठीक है ना। उसमें व्यक्तियों को विशेष गुण के आधार पर वो आपस में संबंधित होते हैं और उन ज्यामितीय आकृतियों में आपको देखकर बताना होता है कि आंसर क्या है। अब देखिए जैसे आपके पास है पूर्ण संबंध, ये क्या होता है, इस पूर्ण संबंध में वस्तुएं एक दूसरे से पूर्णतः निहित होती है। देखिएगा जैसे मान लो क्या दे रखा है यहाँ, भारत, राजस्थान, जयपुर। अब देखिए ये पूर्णतः कैसे संबंधित है। अब देखिए भारत में ही क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में ही क्या है, जयपुर, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपने जैसे बनाया जयपुर, ठीक है। जयपुर किस में आता है, जैसे इसे बना दिया, ठीक है। अब जयपुर किस में आता है, राजस्थान में, ये लो भाई, ये राजस्थान, ठीक है भाई। अब देखो राजस्थान किस में आता है, अब देखो राजस्थान आता है भारत में, ये लो भाई साहब भारत, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, पूर्णतः संबंधित, ये क्या हो गया, पूर्ण संबंध। अब देखिए अपन बात करेंगे आंशिक संबंध की। अब देखिएगा अपन इस पूर्ण संबंध के ये दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अपन आंशिक संबंध की। अब देखिएगा क्या दे रखा है, एक तो कुत्ता दे रखा है, एक जानवर दे रखा है, एक भालू दे रखा है। देखिए पूर्णतः कैसे संबंधित होंगे, ये पूर्णतः किस प्रकार से एक दूसरे में निहित रहेंगे। अब देखिए जानवर, देखो अब देखिए कुत्ता भी जानवर होता है और भालू भी जानवर होता है, मतलब कुत्ता और भालू दोनों क्या होते हैं, जानवर। तो आपने जैसे यहाँ बना दिया कुत्ता, ठीक है, आपने जैसे यहाँ बना दिया कुत्ता और फिर यहाँ क्या बना दिया, भालू, ठीक है भाई। यहाँ क्या बना दिया, भालू, कुत्ता और भालू बना दिया। अब ये दोनों क्या है, जानवर ही है, तो यहाँ क्या आएगा फिर, जानवर, यहाँ क्या आएगा, जानवर। तो ये क्या हो गए, पूर्णतः संबंधित हो गए। अब देखिए आपके पास दूसरा एग्जांपल है घंटा, फिर है मिनट, फिर है सेकंड। अब देखिएगा सेकंड से मिलकर तो क्या बनता है, मिनट, और मिनट से मिलकर क्या बनता है, घंटा। तो ये किस प्रकार से एक दूसरे में पूर्णतः निहित होंगे, देखो सबसे पहले आएगा सेकंड, और सेकंड से मिलकर क्या बनता है भैया, सेकंड से मिलकर बनता है मिनट, सेकंड से मिलकर बनता है क्या, मिनट, और मिनट से मिलकर क्या बनता है, घंटा। ये लो भाई साहब, तो ये एक दूसरे से कैसे हो गए, पूर्णतः निहित, पूर्णतः संबंधित। अब अपन बात करेंगे आंशिक संबंध की। अब देखिएगा अपन बात करेंगे अब आंशिक संबंध की, ठीक है। देखिए आंशिक संबंध में वेन आरेख किस प्रकार से बनता है और इसमें वस्तुएं किस प्रकार से एक दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित होती है और निहित होती है। अब देखिएगा जैसे आ गया कुत्ता पालतू। अब आप बताइए सारे कुत्ते पालतू थोड़ी होते हैं, नहीं भैया, कुछ कुत्ते ही तो पालतू होते हैं और कुछ कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। मतलब कुछ कुत्तों को तो अपन पाल सकते हैं और कुछ कुत्तों को पाल नहीं सकते, मतलब सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं। तो ये कैसे होगा, देखो कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, तो यहाँ क्या आ गया, जैसे कुत्ता, ठीक है। अब देखो कुछ कुत्ते पालतू हो गए, तो ये इसका कटता हुआ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, पालतू, मतलब आप कुछ कुत्तों को पालतू भी कह सकते हैं, कुछ पालतू कुत्तों को, पालतू तो क्या हो गए, कुत्ते ही हो गए। अब देखिए जैसे मान लो कि ये आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखिए जो गाय शाकाहारी पशु तथा मांसाहारी पशु को प्रदर्शित करती है उसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा और किस प्रकार से वो आंशिक रूप से संबंधित होंगे, निहित होंगे। अब देखिएगा गाय आपको पता है गाय तो क्या होती है, शाकाहारी होती है, गाय तो क्या होती है, शाकाहारी ही पशु होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, जैसे मान लो कि यहाँ क्या आ गई, गाय, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये तो शाकाहारी होती है, शाकाहारी ही होती है, ठीक है ना, गाय तो क्या होती है, शाकाहारी, तो कैसे बन जाएगा। लेकिन मांसाहारी पशु थोड़ी होती है गाय, मांसाहारी पशु नहीं होती है गाय, तो मांसाहारी पशु, मांसाहारी पशु, इसका क्या हो जाएगा, मांसाहारी पशु तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना, मांसाहारी पशु तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है गाय मांसाहारी नहीं होती है, तो ये तो अलग ही रहेगा बिल्कुल। और लेकिन आपको पता है गाय तो शाकाहारी होती है, तो ये तो किस प्रकार से संबंधित होंगे, देखिए इस प्रकार से संबंधित होंगे, मतलब गाय शाकाहारी होती है और मांसाहारी पशु तो अलग ही होता है। और अब बात करेंगे अपन नकारात्मक संबंध की। अब देखिएगा अपन बात करेंगे अब वेन आरेख में नकारात्मक संबंध की। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है नकारात्मक संबंध, मतलब
इनमें सामाजिक संबंध होने के बावजूद भी इनका वेन आरेख क्या होता है, अलग अलग। जैसे मान लो कि माता और पिता आ गया, देखो माता और पिता आ गया। अब आपको पता है माता पिता दोनों आपस में संबंधित होते हैं, इनमें सामाजिक संबंध होता है माता और पिता का, लेकिन माता का अलग बनेगा और पिता का अलग बनेगा, माता का अलग बनेगा और पिता का अलग बनेगा, मतलब नकारात्मक संबंध में अलग अलग वेन डायग्राम बनते हैं। अब देखिए जैसे आ गया आपके पास कुत्ता और बिल्ली, अब आ गया आपके पास कुत्ता और बिल्ली। अब देखो कुत्ता का भी अलग बनेगा और बिल्ली का भी क्या बनेगा, अलग। जैसे कुत्ता का भी अलग बनेगा और बिल्ली का भी अलग बनेगा, ठीक है। ये आपस में संबंधित होने के बावजूद भी इनका वेन डायग्राम क्या होता है, अलग अलग होता है। और प्रश्नों के माध्यम से अब अपन समझते हैं। अब देखिएगा अपन प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं वेन आरेख परीक्षण को। अब देखिएगा जैसे अपना पहला प्रश्न है शिक्षक, कवि और स्नातक। अब देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। अब एक बात बताइए आप, शिक्षक, कवि और स्नातक। जैसे मान लो शिक्षक है, शिक्षक ठीक है, क्या है शिक्षक। लेकिन आपको पता है कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, कवि भी तो हो सकते हैं ना, हो सकते हैं भैया, कवि भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक और कवि क्या हो सकते हैं, स्नातक भी हो सकते हैं, स्नातक भी हो सकते हैं। तो आंशिक संबंध हो जाएगा ना इनमें, मतलब कुछ स्नातक शिक्षक भी हो सकते हैं, कवि भी हो सकते हैं, कुछ कवि शिक्षक भी हो सकते हैं और स्नातक भी हो सकते हैं। अब देखिएगा दिन, महीने, वर्ष, मैंने बताया था पूर्ण संबंध। अब देखिए दिन से तो क्या बनता है महीना और महीने से क्या बनता है वर्ष। तो सबसे पहले तो क्या आएगा दिन, फिर क्या आएगा भैया महीना, फिर क्या आएगा महीना और फिर क्या आएगा वर्ष, फिर क्या आएगा वर्ष। तो पूर्णतः संबंधित हो गए। अब देखिए महिला, शिक्षक, विद्यार्थी। अब आप एक बात बताइए, महिलाएं हैं, क्या है महिलाएं, तो महिला क्या हो सकती है भैया, महिला शिक्षक भी तो हो सकती है ना। तो आंशिक संबंध हो गया, महिला क्या हो सकती है शिक्षक भी हो सकती है, लेकिन महिला विद्यार्थी भी तो हो सकती है ना। महिला क्या हो सकती है विद्यार्थी भी हो सकती है, मतलब महिला शिक्षक भी हो सकती है और विद्यार्थी भी हो सकती है। अब देखिए आप, अब ये क्या है सोना, खनिज और लकड़ी, सोना, खनिज और लकड़ी। अब देखिए सोना, खनिज और लकड़ी। देखिए लकड़ी खनिज थोड़ी होती है, लकड़ी तो क्या हो गई अलग ही हो गई, लेकिन खनिज में क्या गया सोना, सोना खनन के द्वारा ही निकाला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा चौथे का, इधर देखो आप, ठीक है, चौथे का क्या हो जाएगा देखो, ये खनिज सोना है, ठीक है। तो सोना किससे निकाला जाता है खनिज से, ये लो भैया खनिज, ठीक है। और लकड़ी, लकड़ी तो क्या हो जाएगी अलग ही हो जाएगी, तो अलग ही कर दो आप लकड़ी को, तो ठीक है लकड़ी को तो क्या कर दो अलग। इनमें और लकड़ी में तो नकारात्मक संबंध और इनमें क्या है पूर्ण संबंध। अब देखिए हाथी, मनुष्य, प्राणी। अब आपको पता है हाथी में और मनुष्य में तो कोई संबंध नहीं होता है भैया। तो देखो ये तो ले लो हाथी और ये ले लो आप मनुष्य, इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं है। तो ये तो क्या हो गया आपका नकारात्मक संबंध। लेकिन हाथी और मनुष्य आते किसमें है प्राणी में, तो ये लो भैया प्राणी। इन तीनों में क्या हो जाएगा, इन तीनों में हो जाएगा आपका पूर्ण संबंध। मतलब हाथी और मनुष्य तो किसमें आ जाएंगे प्राणी में, लेकिन हाथी और मनुष्य क्या है अलग अलग है। तो ये आपका आंसर हो गए इन पांचों प्रश्नों के, ठीक है। अब देखिएगा अपन बात करेंगे, अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है अपना, जयपुर, राजस्थान और बिहार। अब आपको पता है जो जयपुर है वो किसका भाग है राजस्थान का, लेकिन ये बिहार है, ये तो भैया अलग राज्य है। तो आप क्या करोगे देखो इसको कैसे बनाओगे, इसको ऐसे बनाओगे जयपुर, ठीक है। अब देखिए जयपुर आता किसमें है राजस्थान में, किसमें आता है राजस्थान में, ये लो राजस्थान, ठीक है। लेकिन बिहार ये तो अलग हो जाएगा ना, ये लो भैया बिहार, ठीक है। इन दोनों में तो पूर्ण संबंध है और इनमें क्या है नकारात्मक संबंध। अब देखिएगा अभिनेता, पशु और पक्षी। अभिनेता भी अलग होते हैं, पशु भी अलग होते हैं और पक्षी भी अलग होते हैं, इन तीनों में कोई संबंध नहीं होता। तो कैसे हो जाएगा अभिनेता, अभिनेता, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा पशु, फिर क्या हो जाएगा पक्षी, इनमें कोई संबंध नहीं होता, ठीक है ना। अब देखिए राज्य, देश, शहर। अब आपको पता है शहर से मिलकर क्या बनता है राज्य, शहर से मिलकर क्या बनता है राज्य, और राज्य से मिलकर क्या बनता है देश, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिखोगे शहर, फिर क्या लिखोगे आप राज्य, और फिर क्या लिखोगे आप देश, ठीक है ना। पूर्णतः संबंधित हो जाएंगे, सबसे पहले शहर, फिर राज्य, फिर देश।
अब देखिए आप रंग, कपड़ा, व्यापारी, ठीक है। अब देखिए ये आपस में इनमें संबंध होता है, लेकिन इनमें नकारात्मक संबंध होता है। रंग से कपड़ा का कोई लेना देना नहीं और कपड़ा का व्यापारी से कोई लेना देना नहीं। तो कैसे हो जाएगा रंग, फिर क्या हो जाएगा कपड़ा, फिर क्या हो जाएगा व्यापारी, ठीक है भैया। अब देखिए आप आगे परमाणु, नाभिक, प्रोटॉन। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन किसका भाग है नाभिक का। नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन नाभिक का भाग है। प्रोटॉन किसका भाग है भैया, प्रोटॉन है नाभिक का भाग। प्रोटॉन किसका भाग है नाभिक का भाग। लेकिन आपको पता है ये किसके भाग हैं परमाणु के। तो ये क्या हो जाएगा पूर्ण संबंध, मतलब प्रोटॉन नाभिक का, नाभिक में पाया जाता है और नाभिक प्रोटॉन किसके भाग है परमाणु के, ठीक है। अब देखिए भौतिक रसायन, आपको पता है विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। लेकिन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में कोई संबंध नहीं होता। तो इधर करते हैं अपन देखो 11वां, ठीक है, इधर करते हैं। यह तो क्या आ गया भौतिक विज्ञान, ठीक है भैया। यहाँ क्या आ गया रसायन विज्ञान। इन दोनों में कोई संबंध नहीं होता। लेकिन आपको पता है ये भाग किसके हैं विज्ञान के, ये भाग किसके हैं विज्ञान के। तो दोनों से मिलकर क्या होना विज्ञान। अब देखिए पशु, सब्जी, आलू। आपको पता है पशु का कोई लेना देना नहीं, लेकिन सब्जी और आलू तो संबंधित है ना। आलू किसका भाग है सब्जी का। तो ये देखो आप 12वां, ठीक है। आलू, आलू क्या है सब्जी, ये तो पूर्ण संबंधित हो गए। लेकिन ये पशु है, ये क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये चैप्टर आपका मजबूत होगा। और अपन अब वेन डायग्राम का जो दूसरा टाइप है उस पर बात करते हैं। बुद्धिमान और अध्यापक है। कौन से व्यक्ति बुद्धिमान और आर्य जो है लोगे। हाँ हाँ मैं सुन लियो खेती हो। हाँ आए 2 मिनट। कत्ती देर होगी छोटो से रोक दीजिए, मतलब वो 7 की तो बताइए, 7 तो बता दिए बस। तो वही तो बताना चाहिए। हाँ। अब देखिएगा कौन से व्यक्ति बुद्धिमान और अध्यापक है। अब देखिएगा बुद्धिमान और अध्यापक की बात कर रहा है। अब बस बुद्धिमान और अध्यापक की बात कर रहा है तो आपको ये खिलाड़ी भूल जाना है। मतलब खिलाड़ी क्या है आपका ये वर्ग, इसको हटा दो आप, इसको हटा दिया। अब इसके अलावा जो कॉमन बच रहा है वही आपका क्या है आंसर। अब इसके अलावा इन दोनों का कॉमन क्या बच रहा है, इस वर्ग का और ट्राइंगल का कॉमन बच रहा है आपका 4, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। इस प्रश्न में आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। कौन से व्यक्ति बुद्धिमान, खिलाड़ी और अध्यापक, मतलब इसका, इसका और इसका तीनों का कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। देखो तीनों का कॉमन जिसमें तीनों है। अब देखिए ये 5 है ना, ये 5, ठीक है। अब देखिए 5 में क्या आ रहा है वर्ग भी आ रहा है, ठीक है। ये वर्ग भी आ रहा है और ये आपका ट्राइंगल भी आ रहा है। मतलब ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन, ये 5 वाली, ये तीनों की क्या है कॉमन, जो मतलब तीनों में आए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन से व्यक्ति बुद्धिमान, खिलाड़ी और अध्यापक है, इसका आंसर है 5। अध्यापक, खिलाड़ी, सही आ गया आंसर बोलिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 4 आपके पास। कौन से व्यक्ति अध्यापक और खिलाड़ी है। अब देखिए अध्यापक ये रहा और खिलाड़ी ये रहा। मतलब बुद्धिमान वाला नहीं आना चाहिए। तो बुद्धिमान वाला क्या है वर्ग। इस वर्ग को तो आप भूल ही जाओ, इस वर्ग को तो आप भूल जाओ। अब इन दोनों का कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपके पास 6। इन दोनों का कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 6। तो अध्यापक और खिलाड़ी कौन से होंगे 6 नंबर वाले, ठीक है। ये 6 इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। कौन से व्यक्ति अध्यापक और खिलाड़ी तो है, अध्यापक और खिलाड़ी तो है लेकिन बुद्धिमान नहीं है। ये प्रश्न भी सेम वैसा का वैसा ही है जैसा अपन ने पिछला किया था, अध्यापक और खिलाड़ी है। इसमें बस थोड़ा सा ऐसा दे दिया कि बुद्धिमान नहीं है तो वही बात हुई, ठीक है। बुद्धिमान नहीं है तो बुद्धिमान वाला वर्ग तो आप हटा ही दो, ठीक है। अध्यापक और खिलाड़ी, अध्यापक और खिलाड़ी में क्या कॉमन आ रहा है वही 6 कॉमन आ रहा है आपका। जो कॉमन होता है वही आंसर होता है। अध्यापक और खिलाड़ी मतलब त्रिभुज और वर्ग को यही काट रहा है। तो ये 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वेन आरेख परीक्षा क्या होता है समाप्त होता है। और अपन अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद सर।